लोग अक्सर कहते हैं ना कि ड्रामे में ये दिखा रहे हैं तो उससे क्या होगा, ये तो लाइक माशरा ख़राब होगा। भाई वो तो आपके माशरे की कहानी दिखा रहे हैं। ड्रामे की वजह से माशरे में कोई रिफ्लेक्शन नहीं जाती। जो माशरे की रिफ्लेक्शंस होती हैं वो ड्रामों में आती हैं। थोड़ा हौसला करो, हैं? थोड़ा हौसला। डोंट वरी मिकाइल, डोंट वरी। कासिम अब जेल चला गया है, अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। हाँ, पर ज़ारा तो आ सकती है ना। आई लाइक हर, वो बहुत अच्छी है। वो बाकी सबसे फैसल लाइफ में वो क्या मोमेंट या फेज ऐसा था जिसकी वजह से बहरूपिया या राजा रानी जैसे जो रोल्स हैं वो करने की होती है कि टीवी पे होने चाहिए ऐसे कैरेक्टर्स? लेकिन बहरूपिया का तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब आपको 9 कैरेक्टर्स करने का मौका मिले या 4-5 कैरेक्टर्स करने का भी मौका मिले एक ही सीरियल में, टू शोकेस योर टैलेंट, मेरे ख्याल से कोई भी एक्टर होगा वो मना नहीं करेगा कि नहीं यार, लाइक आई हैव टू डू इट। या उसके अलावा राजा रानी है तो उसमें भी जिस तरह से स्विच है दोनों कैरेक्टर्स का, तो वो भी फिर इंटरेस्टिंग था। तो मैंने कहा कैसे मतलब आप इनकार कर सकते हैं। सो जोकर मूवी के बाद उस एक्टर का कहना था कि ऑब्वियसली उनकी अपनी मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हुई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। आपके लिए कैसा था आफ्टर प्लेइंग दीज पार्ट्स? हाउ डू यू डील विद इट? हमें कुछ लोगों ने कंपेयर किया था स्प्लिट से, तो मैं यही कह रहा था, मैंने कहा यार उसको एक एक कैरेक्टर के लिए पूरा पूरा दिन मिलता था। बट हमने थोड़ा मिलजुल के जितना भी हो सकता था, बिकॉज़ हमें प्रोडक्शन फ्रेंडली भी रहना है, और भी काम चल रहे हैं। और मेरे लिए कई दफ़ा ये होता था कुछ सीन्स में, जब मैं घर आता था ना रात को, तो एक शां की आवाज़ आ रही होती थी ये वाले सीन्स करके, बिकॉज़ बहुत सारे सीन्स थे जिसमें हम 5 कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर्स हैं, हम 9 के 9 कैरेक्टर्स हैं, हम 8 कैरेक्टर्स हैं या 3 हैं। तो जब बहुत ज़्यादा होते थे तो मैं 3-4 कैरेक्टर्स के बाद शैक को कहता था कि यार गिव मी 30 मिनट एटलीस्ट, बिकॉज दिमाग जो है ना वो हिल जाता है। आपको बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है, आपको टोन चेंज करनी है, एक्सप्रेशंस चेंज करने हैं। बड़ा मुश्किल था। नहीं, किसी को मारोगे जेल चले जाओगे, सारी जिंदगी जेल में तड़पते रहोगे। खुद को मारो तुम। बाबूजी मेरी गल सुनो। बाबूजी जिंदगी पई है तुहाडे अगे, ऐ ना करो अपने ना। तुसी इत्थों चले जाओ किते, तू गल मेरी मनो। देखिए, मैं तकरीबन इनकी बात से मुत्तफिक हूँ। किसी अच्छी जगह पे चलते हैं, ये सब छोड़ छाड़ के नई जिंदगी शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं मारूंगा उसे। मैं कैसे नगर? एग्जैक्टली। खामोश, चुप करो तुम सब। अब एक लफ्ज कोई नहीं बोलेगा। मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, दिस रिमाइंड्स मी, वो जो सीन है, सीक्वेंस है जहाँ पे एक टेक में आप इतने सारे कैरेक्टर्स वो करते हैं, वो कैसे किया आपने? वो पता नहीं, हमने 5-6 घंटे में किया था और वो बहुत मुश्किल था, बिकॉज़ हो ये रहा था ना कि मैं ही हूँ और एक सवाल मैं करता हूँ, उसका जवाब भी मैं देता हूँ, अगला सवाल मैं डालता हूँ, फिर एक बात आगे बढ़ानी है तो वो सारी चीज़ें याद रखना कि अच्छा इसको इस पिच पे छोड़ा हुआ है, उसी पिच से उठाना है, बिकॉज़ हम कैमरे हिला नहीं सकते थे, फिक्स कैमरे थे। थैंक गॉड के उन्होंने कैमरे ज़रा लगा दिए थे ताकि बार बार कैमरों की मूवमेंट्स ना करनी पड़े। पर उस पिच को याद रखना कि अच्छा वो जो बोला था वो कहाँ बोला था, तो वो याद इतना मुश्किल होता था कई दफ़ा। फिर मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड करवाता था, तो फिर मैं देखता था कि अच्छा ये हुआ, ठीक है, तो फिर वहाँ से हम करते थे। मेंटल हेल्थ की बात करें तो अभी भी सारे टैबूज और स्टीरियोटाइप्स उससे जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे ड्रामे टच अप ऑन भी करते हैं या बहुत वाइडली भी, जैसे आपके ये दोनों प्रोजेक्ट्स थे। कैसे मेक श्योर करते हैं उस सेंसिटिविटी को बरकरार रखना कि वो स्टीरियोटाइप्स इंडोर्स ना हो और एक्चुअली मैसेज या एक चीज़ पहुंच सके आवाम तक? हमारे यहाँ ना ट्रॉमा को हैंडल करना समझा जाता है कि आप अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो नॉर्मली आई एम सॉरी लेकिन लोग इनको कहते हैं पागलों के डॉक्टर हैं। तो जब मैं मॉर्निंग शो करता था, मैं तब भी लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के कहता था कि भाई कि क्यों कहते हैं आप लोग, ये ऑब्वियसली बहुत कुछ बचपने का कोई ट्रॉमा है, किसी लड़की का है, किसी लड़के का है, बच्चे का।
कोई फंसा हुआ है कुछ, तो उसको ड्रेन आउट करें। राइट टाइम पे जब आप कर लेते हैं तो ठीक होता है, वरना जब एक टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हमने दिखाया है, ठीक है ना। अब उसमें कुछ लोगों की ये शिकायत आई कि ये लीड नहीं हुआ कहीं पे, कि यही एंड था कि ये हल है, तो वो हल वाले पार्ट से गुजर चुका था। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो वो एक जो शायद ट्रेजेडी थी उस कैरेक्टर की, मिकाइल की, लोगों ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया कि वो बेचारा उस चीज़ से गुजर चुका है, पास कर चुका है, तो अब तो उसका इलाज ही नहीं हो सकता। So it reminds me एक सीन जो था जिसमें आप वो मदीहा को घसीट के ले जा रहे हैं और उस पर काफ़ी बात हुई कि नूर मुकद्दम के केस से इसको रिलेट किया गया। फिर राइटर ने पब्लिकली शेयर किया कि वो नहीं ओन करती इस सीन को, दिस इज़ नॉट व्हाट शी रोट। आप जब वो परफॉर्म कर रहे थे तो आपका क्या उस वक्त स्टांस था और इस चीज़ को लेके आपकी क्या एक्सेप्टेंस थी? ये सीक्वेंस को पहली दफ़ा नहीं हुआ है, इस तरह के सीक्वेंसेस पहले भी हुए हैं। शायद बशर में भी कोई एक ऐसा हल्का फुल्का सीक्वेंस था जिसमें उष्णा को मैं घसीट के लेके जाता हूँ, और भी ऐसे ड्रामे हुए हैं जिनमें बाकी एक्टर्स ने भी इस तरह के सीन किए। तो कनेक्ट तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बिकॉज नूर वाले केस में जो कुछ हुआ वो इतना हमारे दिमाग पे है कि हमारे लिए भी काफ़ी पेनफुल है। लेकिन रिदा की जो बात है, अब रिदा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जाहिर सी बात है। मैं चूँकि इतने ड्रामे करता हूँ तो मैं तो ये देखता हूँ सेट्स पे कि डायरेक्टर्स अक्सर सीन्स चेंज करते हैं, काफ़ी हद तक सीन्स चेंज होते हैं, लिखा हुआ होता है, पूरा पूरा सीन कट जाता है। आई डोंट नो कि ये क्या इनका सिलसिला हुआ है। कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर किसी पे कुछ करना चाह रहे हैं, सिर्फ इतना सा काम है कि वो जो फैमिली है, अगर आपने उनका वो कोई केस उठाया है, आप उनसे जाके परमिशन ले लें। उसको आप बता देंगे भाई हम ड्रामेटाइज कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग योर नेम, कि हम आपके सेंटिमेंट्स मजरूह नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं कि ये आपकी एक चीज़ है जिसने हमें इंस्पायर किया है कि ये बात अवेयरनेस के लिए फैलाई जाए।